नमस्कार मित्रों, मैं मनोज श्रीवास्तव। संघ शताब्दी वर्ष का दूसरा मेरा ये उद्बोधन। और जैसा कि आपको मैंने बताया है कि प्रतिदिन मैं संघ के बारे में बताऊंगा। कल मैंने आपने मेरी संघ की पूरी बात सुनी होगी, ब्रीफिंग था एक तरीके से वो। लेकिन आरएसएस के बारे में जानने से पहले हम ये बताना चाहेंगे कि हमारे पूज्य डॉक्टर केशव बलीराम हेगड़ेवार जी के बारे में, उनके मन में ये भावना कैसे आई कि ये संगठन को कैसे जन्म दिया जाए। आज 100 वर्ष हो रहा है, तो ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। आज इसी विषय पे हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब के बारे में संक्षिप्त फटाक से मैं बता देता हूँ कि डॉक्टर साहब 1 अप्रैल 1800 में वो जन्म लिए महाराष्ट्र के नागपुर में। इनके पिता का जी का नाम बलीराम पंत था, माता जी का नाम रेवतीबाई, और डॉक्टर साहब का स्वर्गवास 21 जून 1940 को हुआ था। डॉक्टर साहब अभाव में या बहुत संपन्नता परिवार में नहीं जन्मे थे, एक सामान्य परिवार में, लेकिन पढ़ने में बहुत मेधावी और राष्ट्रभक्ति की भावना उनके अंदर कुट कुट के भरी हुई थी। प्रारंभिक शिक्षा वो अपने नागपुर से ही लिया। डॉक्टरेट, उस पर डॉक्टर बनना बहुत बड़ी बात होती थी। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में वो डॉक्टरी किया। वहाँ से क्रांतिकारियों के संपर्क में आए और वंदे मातरम आंदोलन में वो शामिल हुए। और जैसा कि आपको पता है कि वंदे मातरम उस वक्त कहना अपराध की श्रेणी में आता था, और ये वंदे मातरम का नारा लगाने के लिए उनको एक बार सजा भी हुई। तो स्कूल में टीचर, जो अंग्रेज टीचर के सामने उन्होंने वंदे मातरम लगा दिया था। क्रांतिकारियों के साथ साथ कांग्रेस के संपर्क में आए और कांग्रेस में बहुत समय तक रहे। उनको लगता था कि देश आज़ाद हो। और विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध हुआ और उसके बाद हालात कैसे बने देश के, और एक प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के बाद भारतवर्ष के अंदर जातीय धार्मिक उन्माद का एक बड़ा चैप्टर चालू हो गया। उसके तहत 1919 में जालियांवाला बाग जो नृशंस हत्या, और उसके बाद जो डॉक्टर साहब को सबसे ज़्यादा चोट लगी, जहाँ से उनका हृदय विदीत हुआ और कांग्रेस से वो विमुख हुए और व्यक्ति निर्माण और हिंदुत्व के बारे में चर्चा होने लगे। डॉक्टरी करने के बाद डॉक्टर साहब ने मरीजों का नब्ज़ पकड़ने के बजाय हमारे सनातन और हिंदू समाज का नब्ज़ पकड़ना ज़्यादा उचित समझा। तो उन्होंने वो सटीक नब्ज़ पकड़ा डॉक्टर साहब ने, और वो समझ पाए कि हमारा कैसे उत्थान होगा। लेकिन उनका हृदय चूर तब हुआ जब 1921 में केरल के मालाबार क्षेत्र में मोपला हिंदू नरसंहार, आंकड़े तो बहुत कम बताते हैं, लेकिन जो लोग वहाँ पे प्रत्यक्षदर्शी हैं उस केरल मोपला हिंदू नरसंहार में तकरीबन 20 लाख लोगों की निर्मम हत्या होती है। और वो हत्या इसलिए नहीं कि उस क्षेत्र के हिंदू मुसलमान में कोई दिक्कतें हैं। उस वक्त एक आंदोलन, खलीफा आंदोलन चल रहा था, उसमें उन्माद में वहाँ के मुसलमानों ने हिंदुओं का नरसंहार किया था। डॉक्टर साहब ने उस केरल में वहाँ पे वो गए, मोपला में, वहाँ पे कार्य किया, और आने के बाद गांधी जी से कहा कि आप इस पे कड़ी प्रतिक्रिया दीजिए। गांधी जी ने प्रतिक्रिया के फलस्वरूप सिर्फ यही कहा कि हिंदुओं को संयम से रहना चाहिए, अहिंसा परमो धर्म का पाठ पढ़ाते रहे। उस वक्त जब 20 लाख हिंदुओं की हत्या कर दी गई, उस वक्त डॉक्टर साहब ने हृदय से टूट पड़े, और उसी के आसपास लाहौर में
भी एक किताब छापी गई जिसमें कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी, जिसमें हमारी देवी देवताओं के बारे में आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग, सीता माता के बारे में गलत बातें, शंकर भगवान के बारे में गलत बातें एक पक्ष द्वारा छापा गया। और उस छापने पर भी जो गांधी जी का विरोध, उन्होंने जब हिंदू पक्ष गांधी जी के पास गए और उन्होंने कहा कि ऐसी किताबें छापी जा रही हैं, आप मना करिए, तो गांधी जी ने उस वक्त कहा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी है, वो कुछ भी कोई कह सकता है। उसके ही फलस्वरूप उसके तोड़ में M.A. चमुपति जी ने एक किताब छापी, रंगीला रसूल, और उस रंगीला रसूल और जिसका प्रकाशन महेश राजपाल जी ने किया, ये सॉरी मैं अपने विषय से विधात हो रहा हूँ, और उस पर भी गांधी जी का जो वो था, तो उससे भी डॉक्टर साहब बड़े आहत थे। तो उन्होंने एक ऐसा संगठन बनाने का सोचा कि जिसमें व्यक्ति निर्माण हो सके, क्योंकि व्यक्ति निर्माण नहीं होगा तो राष्ट्र की भावना नहीं आएगी, हम क्षेत्र और जाति में ही बटे रहेंगे। यही कारण था कि इतने वर्षों तक हिंदू समाज, हमारा राष्ट्र गुलाम रहा, क्योंकि हम सिर्फ संकुचित वातावरण में संकुचित चीज़ों को ही सोच पाते थे। तो वहाँ से राष्ट्रीय सेवा संगठन का स्थापना होता है चंद लोगों के बीच में, और वहाँ पे व्यक्ति प्रधान नहीं, वहाँ हमारा गुरु भगवा ध्वज होगा, और भगवा ध्वज को अपना श्रेष्ठ मानना, क्योंकि अगर व्यक्ति के अंदर विकार हो सकते हैं और विकार रहित व्यक्ति होना भी बड़ा कठिन कार्य है, तो उन्होंने कहा कि हमारा गुरु हमारा भगवा होगा, वो भगवा जो हमारा ईश्वर का प्रतीक है, हमारा प्रकृति का प्रतीक है, वो भगवा जो हमारे विष्णु और लक्ष्मी का प्रतीक है। तो भगवा के सामने ही हम सिर झुकाएंगे, और इसकी व्यवस्था उन्होंने की, और 5 से 7 लोगों के बीच में ये संगठन का अस्तित्व में आया। छोटे से पार्क में लोग हंसते थे डॉक्टर साहब के पास कि आप 4 बच्चों को कुछ के साथ आप कौन सा परिवर्तन करेंगे। आज देखिए, दृढ़ संकल्पता अगर हो तो कुछ भी किया जा सकता है। आज विश्व का सबसे बड़ा अगर कोई संगठन है तो राष्ट्रीय सेवा संघ है, RSS है। तो ये शुरुआत होता है। आज 100 वर्ष का सफ़र संघ ने पूरा कर लिया, और मुझे खुशी है कि आप हमें सुन रहे हैं। और यहाँ हमने बताया, कल इसके आगे की बात करेंगे, और मुझे लगता है कि अपनी वाणी को मैं यहीं पे विराम दूं। संघ शताब्दी वर्ष खूब हर्ष उल्लास के साथ मनाइए। जब ये स्थापित हो रहा था हम लोग थे नहीं, लेकिन हमें ये गर्व होगा हमारे बच्चों को, आने वाले पुस्तकों की, ये 100 वर्ष पे हम लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले पाए थे। ऐसा पवित्र संगठन, ऐसा पवित्र मंच, भगवा ध्वज को नमन करते हुए आप सबको प्रणाम, और ये निवेदन के साथ कि इस वीडियो को पहुंचाइएगा बहुत दूर तक, ताकि लोग संघ की आत्मा से जुड़ सकें। वंदे मातरम। आपका अपना मनोज श्रीवास्तव।